और आइए अब समय और नहीं गवाते हैं, बिना समय गवाए अगले सत्र की शुरुआत करते हैं। और हम जानते हैं कि आज जो ज़माना है वो डिजिटल हो चुका है। अगला सत्र हम जो समय है उसके अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लंच के लिए आगे जाएंगे। अगला सत्र जो है उसके बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि आज ज़माना डिजिटल हो चुका है और हमारी संसद देश की प्रगति और आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसलिए आज हमारे पास डिजिटल संसद है। आज संसद से जुड़े लगभग हर संसाधन तक हर संसद सदस्य की एक क्लिक पर पहुंच है। यहाँ तक कि जो आम लोग हैं वो भी संसद से जुड़ी तमाम जानकारियां एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं। अगला जो हमारा सत्र है उसका विषय है इनिशिएटिव्स ऑफ संसद टीवी, डिजिटल संसद, ऑनलाइन डिजिटल फैसिलिटीज फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन साइबर सिक्योरिटी, इन सपोर्ट सर्विसेज फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, ई सपोर्ट एंड प्रिज्म। और इन दोनों विषयों के साथ ही इसके अंतर्गत जो तमाम उप विषय हैं उस पर भी अब इस सत्र में हम चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। ये कह रहा था कि 12:45 से लंच का वो रखा था इन्होंने। ये तो हमारे लिए ना, अगर हम चाहें तो लंच पहले करके करा सकते हैं, क्योंकि 1:15 बज गया। उसके बाद हमें तो बैठना ही, तो आके आराम तो फिर कर लेंगे। हम इस सत्र को जल्दी कंक्लूड करेंगे। शेखर जी खत्म कर लेंगे, उनको 45 मिनट है। प्रश्न नहीं पूछेंगे, बस उनसे सुन ले पहले। और प्रश्न काल है ना वो लंच पे रखते हैं इनका। ऐसा है भाई, मैं सबसे नजदीक हूँ यूपी में, इसलिए पूछ रहा हूँ। कभी कल को पूछो कि हमें खाने के लिए नहीं पूछा पहले। सर क्विकली आइए अगले सत्र पर बिना समय गंवाए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्री सुमन नारायण जी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। साथ ही हमारे साथ हैं श्री सतपाल गुलाटी जी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इसके अलावा हमारे साथ हैं श्रीमती सुमन अरोड़ा, एडिशनल सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा श्रीमती रचना शर्मा, डायरेक्टर लोकसभा सेक्रेटेरिएट। आइए इन सभी के साथ इनका सभी का जो अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, उसका लाभ हम सब लेट्स स्टार्ट नाउ क्विकली। संसद टीवी की तरफ से मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम सुमंत नारायण है और मैं संयुक्त सचिव राज्यसभा सेक्रेटेरिएट भी हूं और मैं संसद टीवी का भी कार्यभार संभालता हूं। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर allowing us to make this presentation। आज मैं आपके समक्ष संसद टीवी के बारे में और उसके recent initiatives के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूं। संसद टीवी हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल चैनल है। एंड एज यू मे हैव सीन, वी ब्रॉडकास्ट द लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस, दैट इज द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इसके अतिरिक्त हम और कार्यक्रम भी बनाते हैं और एयर करते हैं दैट आर रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, Constitution, culture, and so on. Sir, given the impact of digital imprint on our daily lives, संसद टीवी ने अपने सोशल मीडिया को भी रिवैम्प किया है और आज हमारा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया फुटप्रिंट है। उदाहरण, यूट्यूब में हमारे 80 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी तरह हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलोअर्स हैं। अब मैं सीधे नए इनिशिएटिव्स के बारे में बताना चाहूँगा जो विच केटर टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जो कि HD हाई डेफिनेशन के माध्यम से जो बेहतर विजुअल क्वालिटी देता है। सो आज की तारीख में सभी देशवासी दोनों लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को हाई डेफिनेशन में भी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने फॉर दोज हु आर ऑन द गो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि आप अपने एप्पल स्टोर में
और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने हाइपर लिंक्स दे रखे हैं, हम लेटर ऑन वो लिंक सर्कुलेट भी कर देंगे। एंड लर्निंग फ्रॉम the different global good practices, Sunset TV has just started off podcasting as a new mode of communication as well. हमारे YouTube के चैनल पे एवं हमारी वेबसाइट पे आप विभिन्न विषयों पे पॉडकास्ट देख सकते हैं। एंड हम लोगों का अपने सेक्रेटेरिएट को भी एनकरेज कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा विषयों पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाए। उदाहरण, मैं राज्यसभा में JS-MP लैड्स भी देखता हूँ, तो हमने कुछ पॉडकास्ट MP लैड स्कीम के बारे में ही अपलोड किया है, सो दैट स्पेशली द सपोर्ट स्टाफ ऑफ द ऑनरेबल MPs वो देख के समझ सकें और कैसे फंड्स का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके, उसके बारे में भी हमने बताया है। मैं YouTube के बारे में बात कर रहा था। YouTube में हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है, जैसे कि अभी हमारे माननीय सांसद पिछले सेशन में बता रहे थे दैट आप लोग तमिल में या विभिन्न भाषाओं में अपने हेडफोन्स में सुन सकते हैं। सो वही भाषाओं, वही स्ट्रीम को हम अब YouTube पे भी लाइव प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं। एक हमने छोटा सा वीडियो रखा हुआ है जो कि बताता है कि हम YouTube पे कैसे देख सकते हैं विभिन्न भाषाओं में। प्ले कर दीजिए। संसद सत्र के दौरान आप YouTube पर संसद टीवी देख रहे हैं तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ 10 भारतीय भाषाओं में प्रसारण के लाइव आइकन मिलेंगे। अपनी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए उस लाइव स्ट्रीम आइकन पर क्लिक करें। अपनी पसंदीदा भाषा में लोकसभा और राज्यसभा की जानकारी से रहें अपडेट। देखते रहें संसद टीवी। आपकी संसद, आपका अंदाज, आपकी भाषा, आपकी आवाज। एक हमने नई पहल का प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली हम टीवी पे एक समय में 4 ऑडियो स्ट्रीम्स स्ट्रीम कर सकते हैं आज की तारीख में। सो वी कंटिन्यू विद द लाइव प्रोसीडिंग्स, जो कि ऑनरेबल MP अपने सदन में भाषा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लोर लैंग्वेज। वो हम प्रोसीडिंग्स को उसमें एयर कर रहे हैं। बट अब हमने टेक्नोलॉजिकली ये एनेबल कर दिया है कि अगर कोई व्यूवर टीवी पे देखना चाहे तो हिंदी, अंग्रेजी और एक रीजनल लैंग्वेज में भी अपने चैनल को ट्यून करके देख सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, जो माननीय सांसद सदन में जो भाषा बोलते हैं और सदन में जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट आपको इंटरप्रिटेशन हेडफोन में सुनाता है, वही चीज़ हम एयर कर देते हैं। तो उसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे डेमोन्स्ट्रेशन है कि अगर एक वीडियो को हम देखें कि 4 भाषा में कैसे दिखेगा, वो ये है। सर्वप्रथम फ्लोर लैंग्वेज है। What is the nature of the community engagement and the community outreach? I would request Honorable Minister Culture to enlighten us. अगर यही चीज़ हिंदी में बोली जाए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज जीवन से जुड़े हुए और व्यक्ति के जो है जीवन में जुड़ी हुई शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है। यही चीज़ अगर अंग्रेजी में हो तो। But as we all know that as per 7th schedule of the Constitution, library is a state subject and the primary responsibility of and to link the people with this mission. यही एक भारतीయ भाषा में పొందడానికి వీళ్ళకి అవగాహన కలిగించటం, వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించటం అన్నది అది కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత। సో इससे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नागरिक बैठा है अपनी भाषा में सुनना चाहता है, दैट इज व्हाट इज द एनेबलिंग प्रोविजन। फ्लोर लैंग्वेज वी कंटिन्यू टू एयर, दिस इज एन एडेड प्रोविजन
that should the viewer chooses to listen to the proceedings, he or she gets enabled. इसी को कैसे ट्यून कर सकते हैं, इसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो है, मगर मेरे ख्याल से गिवन द टाइम है तो कुछ सेकंड का ही, यदि आप लोग देखना चाहें हम दिखा ओके प्ले कर दीजिए। भारत का संसदीय चैनल संसद टीवी अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण SD और HD दोनों रेजोल्यूशंस में कर रहा है। अब आप अपने रिमोट पर बस एक बटन दबाकर मनचाही भाषा में प्रसारण को देख और सुन सकते हैं। STV1 में लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है और STV2 में राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के दौरान इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप अपने DTH रिमोट की भाषा सेटिंग्स पर जाएं। हर डिश प्रोवाइडर के रिमोट में भाषा सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए अलग अलग बटन होते हैं। वहां पहुंचकर उपलब्ध भाषाओं को स्क्रॉल करने के लिए रिमोट पर दिए ऊपर और नीचे की दिशा के बटन का उपयोग करें। वहां आपको 4 विकल्प मिलेंगे। फ्लोर भाषा, यानी जिस भाषा में सदन में बोला जा रहा है, हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा। आप जिस भाषा को चुनना चाहते हैं उस भाषा को हाईलाइट करें और पुष्टि करने के लिए अपने रिमोट पर ओके या सिलेक्ट बटन दबाएं। आपका टीवी चयनित ऑडियो ट्रैक पर स्विच हो जाएगा। मेन्यू बंद करने और अपने प्रोग्राम पर लौटने के लिए बाहर निकलें या वापस वाला बटन दबाएं। हमारा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है, मगर हम सबसे ज़्यादा आवश्यक हमारे लिए है कि हम माननीय सांसदों से कोई सुझाव हो जो कि संसद टीवी के लिए हो। We would be really welcoming that and will work on each of those suggestions. हिंदी में जो इंटरप्रिटेशन है आपकी वो बहुत स्लो है और कई बार तो मैंने शिकायत कल भी की थी, जो माननीय सांसद बोलते हैं या मंत्री जो रिप्लाई कर रहे होते हैं वो किसी और दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश में या किसी और में, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने उसका जो ट्रांसलेशन किया वो गलत किया, तो एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो सकती है। दूसरा, आपका कैमरा ढूंढा नहीं मिलता है, ये मेंबर्स बोलते रहते हैं, कैमरा कहीं और रहता है। मेंबर्स की बात जब तक खत्म ना हो जाए तो कैमरा उन्हीं की तरफ रहना चाहिए, मगर अक्सर देखा गया कि मेंबर्स की बात खत्म होने से पहले कैमरा कहीं और चला जाता है। सर, थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड फॉर योर क्वेश्चन। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जो जहाँ तक इंटरप्रिटेशन वाली बात है, तो लोकसभा सेक्रेटरी आई थिंक एक सेशन आपका सेपरेट होगा इंटरप्रिटेशन पे। जो माननीय सांसद को, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको हेडफोन पे इंटरप्रिटेशन मिलता है, हम वही एयर करते हैं। संसद टीवी आज की तारीख में अपना इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा है। So that is one clarification. Camera sir, we take note of it and we'll try to work on it. एक और है, जब आप अपोजिशन के सांसदों का भी कोई बाइट या शॉर्ट इंटरव्यू करते हो तो उसको दिखा दिया करो। हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिला, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, नाम मत लेना, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जब हम शुरू में आए थे, कई दिन बाद पूछा, सर अब क्या कहें, अप्रूवल ही नहीं आया ऊपर से। तो अरे हम सांसद हैं, चुन के आते हैं, कोई असभ्य भाषा में बात नहीं करते हैं, कोई गाली गलौज बात नहीं करते हैं, उससे तो ज़्यादा हम सदन में बोल देते हैं, तो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। आप फीडबैक दे देना, कंप्लेन कर देना, लेकिन दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। We speak something, we introduce about ourselves, our constituency, and that you say that you don't have permission to, तो ये क्या, ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस था, मेरा पहला ही एक्सपीरियंस जिस दिन हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए थे तब का। I am sorry for your experience, sir, and thank you for your suggestion. We take note of it. We'll try to work on that. Thank you so much, sir. I know your limitation, but it was my. मुझे भी ले जा कुर्सी बिठाया था वहाँ, मगर वो आज तक मिला नहीं मुझे भी। और क्या जवाब भी वही आया होगा। अरे इतना भी क्या है तानाशाही भाई, उससे ज़्यादा तो सारे लोग बोलते हैं।
उस प्रोड्यूसर का नाम भी बता दीजिएगा जिनका वो प्रोग्राम था, हम उनसे भी पूछेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है ख़ासतौर से मोदी जी ने 2014 से लाई है, तो वो उसको कॉमन मैन को उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए, उसका बेनिफिट कैसे लेना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने मुझे लगता है कि हाईलाइट करना चाहिए, जाकि इसका मास तौर पे लोग बेनिफिट ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। वी बीन वर्किंग, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और ज़्यादा करने के प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद महोदय। सो थैंक यू वेरी मच। अगर इजाज़त है तो माननीय सदस्यगण, मैं यहाँ पे आपको इस बारे में बताने आया हूँ कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके आपके लिए और पूरी पार्लियामेंट के लिए इसको हम एक ऐसा वैल्यू एडिशन बना सकें जिससे कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उसका बेनिफिट ले। तो आप लोगों ने 18वीं लोकसभा, पहली वो लोकसभा है जो कि हम सबके लिए एक बड़प्पन की बात है कि हमने जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन की, और आपको CGHS कार्ड, आपको सिक्योर का आइडेंटिटी कार्ड, देन एंड देयर वी ट्राइड। सो दैट इज़ दी फर्स्ट थिंग। मतलब आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा और आप लोगों के हमें कमेंट्स भी मिले, अप्रिसिएशन भी मिला कि आपको बहुत अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सो ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण से ही हो सका। उसके बाद मैं आपको, और शायद कल हमारे स्पीकर सर ने उसके बारे में चर्चा भी की, डिजिटाइजेशन उनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। जब मैं आया यहाँ पे 2022 में तो सर ने मेरे को यही बोला कि गुलाटी तुमने सबसे पहले डिजिटाइजेशन कंप्लीट करना है। दैट इज़ नाउ क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटाइजेशन की आप सबके लिए, सो दैट आप सब लोग मेरी बात को समझ सकें उसी तरह से। अगर आप सोचिए, हम 1952 की बात करते हैं जब पहली लोकसभा का जो प्रोसीडिंग शुरू हुई, और उससे लेके आज तक 17वीं लोकसभा में जब मैंने ज्वाइन किया, कहीं कंप्यूटर शुरू हुए होंगे 1993 या 94 के करीब लगभग। उससे पहले हमारे पास क्या था, सब टाइपराइटर्स थे, बुक्स थे, हार्ड में थी। वो सब बुक्स को स्कैन करके और फिर उसके ऊपर में OCR, जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, वो करके उसके बाद उसके ऊपर मेटा डेटा क्रिएट करना। वो मेटा डेटा का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और फिर उसको हमने पोर्टल पे लगाना, ताकि आप सब लोग, जैसे अभी निशिकांत सर ने भी आपको बोला कि आप अगर MP हैं, आपको रिकॉग्नाइज होना है, तो आपकी नॉलेज है। अच्छा, वो नॉलेज में हम आपका कैसे साथ देने वाले हैं, ये आपके पास सारी डिबेट्स, जैसे सर ने आपको बोला आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिस्कशन पढ़िए, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा डिस्कशन डिजिटाइज करके पोर्टल पे रखा हुआ है। आप उसको जब चाहें सर्च करें, किसी टॉपिक पे आपको वो आता है। जब आप कोई सर्च करते हैं तो आप से लिखते हैं क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड चीजें जब आपको आएंगी, तो वो जो क्लीनलीनेस है वो मेटा डेटा वहां पे डला हुआ था, तो वो निकल के आ सका। सो अगर एक बुक होती है, जस्ट आपको समझाने के लिए, एक बुक होती है तो उसके अंदर एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स पेज, जिसपे लिखा होता है ये चैप्टर इस पेज पे, ये चैप्टर इस पेज पे। वो जो इंडेक्स है इज लाइक ए मेटा डेटा टू दैट बुक। होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो मेटा डेटा, कीवर्ड्स, ये सब हमने डिजिटाइजेशन कंप्लीट कर दिया है। सो आपको ना सिर्फ पहली लोकसभा से 17वीं लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और छोड़िए, तो आप हैरान होंगे ये बात सुन के, और हो सकता है आप में से कुछ को मालूम भी हो कि 1854 से जो डिबेट्स हैं वो भी हमने डिजिटाइज की हुई हैं, और वो आपको ई-पार्लिप साइट पे उपलब्ध हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब मैंने यहां आया तो मैंने एक बार नोटिस किया कि हमारे स्पीकर सर ये इंटरेस्ट ले रहे थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो होता है, जो कि आप लोग भी एज ए MP समझेंगे इस बात को, मेरे स्पीकर सर को था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कैसे पुराने स्पीकर्स ने उस सिचुएशन को हैंडल किया होगा। राइट, एक बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो जानना चाह रहे थे कि अगर हमें दूरदर्शन संसद TV की वो क्लिपिंग्स मिलें जिसमें पुराने स्पीकर्स ने उस समय में कैसे उस चीज को कंट्रोल किया, हैंडल किया। तो उस दिन से हमें आइडिया आया कि मैं क्यों ना सारी की सारी वीडियोस लूं और उसको भी मैं डिजिटाइज करूं और आप सबके लिए एक पोर्टल पे लगा दूं। उसमें जितनी ट्रांसक्रिप्ट है, मींस जो जो बोला जा रहा है वो ट्रांसक्रिप्ट बन के आप जब सर्च करेंगे वो ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर डालेंगे, जितनी वीडियोज में पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो आपके पास आ जाएंगी और आप उस जगह से देख सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पूरे दिन का बैठ के देखना है वीडियो,
आप उस जगह से जिस जगह पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की चर्चा हो रही है वहीं पे स्पॉट पे पहुंचा दिए जाएंगे। ये हमने आपको अभी सबको पैम्फलेट भी मैंने दिए, लीफलेट्स, उसके अंदर में इसके बारे में अधिक जानकारी है, आप उसको काइंडली पढ़िएगा। जैसे मैंने वो दे दिया है ना आपने, अगर आप यहाँ दिखा भी सकते हो तो दैट विल बी गुड। सो ये आप इसका लाभ उठाइए। जैसे अभी निशिकांत सर ने आपको बोला कि वो एक कर्नाटका के एमपी जिनका भाषण आपको सुनना चाहिए, तो जब आपने नोट कर लिया अच्छा, तो आप उसमें जाइए और उनका सर्च कर लीजिए, आप कुछ भी देख सकते हैं। सो ये सब आपकी सुविधा के लिए है आपका, ताकि नॉलेज, फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले ही सोचेंगे ये मिनिस्ट्री है, आप उस मिनिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस पहले उस मिनिस्ट्री से लिए पूछे गए हैं उस टॉपिक पे, वो सब ले सकते हो, वो पूरा पोर्टल पे पड़ा है। उससे क्या होगा, आपका ज्ञान और बढ़ेगा, तब आपका जो सवाल बनेगा, नया क्वेश्चन जो बनेगा वो और परिपक्व होगा, वो और अच्छा होगा। और जैसे अगर आपने निशिकांत सर को और सुना हो तो उन्होंने ये बोला अब आप सीधे क्वेश्चन पूछते हो, पहले इस तरह से सवाल पूछे जाते थे। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि अगर आपको लेगेसी समझ आए, पुराने लोग कैसे करते थे, तो ये सब चीज़ों में हम आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प कर रहे हैं ताकि आप सब चीज़ों तक पहुँच सकें आसानी से, और फिर उसको यूज़ करके आप अपने तरीके से उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकें। इसके अलावा आप सबको ये भी पता होगा कि जो आप आज डिस्कशन कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जैसे कल आपने जो भी वहाँ पे बात की, अगले दिन ही हम उसको अनकरेक्टेड डिबेट के नाम से सिस्टम पे लोड कर देते हैं और आपको अवेलेबल हो जाती है। उसका फाइनल वर्जन आने में समय लगता है, बट अनकरेक्टेड मीन्स जैसा आपने बोला, क्योंकि हम आपको भेजते हैं कि सर आपने ये बोला, हो सकता है आपको लगे कुछ शब्द नहीं आए हैं ठीक, तो आपके जो बेसिस पे करेक्शन होती है हम उसको करते भी हैं, लेकिन हम पहले ही दिन उसको डाल भी देते हैं ताकि आप लोग अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं। और आप सब लोगों को हम वीडियोस, आपके क्लिप्स जो आपके संसद में हैं पार्टिसिपेशन के, वो देते हैं ताकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक वो पहुंच सके। एक हमारे सर जो स्पीकर सर का और सपना है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि हम क्या सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जोड़ सकते हैं एक जगह पे। तो हमने डिजिटल संसद में, अगर आप चाहें तो आप किसी भी स्टेट की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का अगर कोई लाइव प्रोसीडिंग्स आ रही हैं, जैसे हमारा संसद टीवी आता है, वैसे वो आप डिजिटल संसद से ले सकते हो। ये सब आपको डिजिटल संसद साइट पे फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जिस स्टेट से हैं या किसी और स्टेट का भी आप चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। उसके अलावा Sir. Sorry. Here I'm speaking from Uday. On your left. Okay. Yeah. Hi. Sorry. Sir, we find a very good technical assistance in the parliamentary launch for assisting about the digital Sansad. Ji. And the technical assistance about the MP lads in this annex building, where the MP lads, regarding the MP lads, they are telling about the features also. So for the digital Sansad, there is nobody to explain the features inside the app, where this is the way, this is the ground where even Syrian parliamentarians also not able to assist. So kindly provide the people who are with practical knowledge, who is having the practical knowledge about the digital Sansad, so that they can explain all the features. So whenever we get the free time, so go and sit with them and check with all the features available in the digital Sansad. It's not about only the technical assistance. No, sure, sir. And maybe if you kindly permit us, as all first-time MPs, we can have a virtual session with you to detail out each feature by feature. If you kindly permit us, we can fix a date virtually and we can explain to you. That if all of you agree and if you even give us a date, it's more than welcome. And let me just tell you, sir, that for your PA and PS, we are already conducting virtual sessions. And we are telling them feature by feature that how to use it. Sorry, sir? In Parliament Session Day? Parliament Session Day में भी करवा दिया जाएगा। रोज आप जैसा कहें, आपके लिए जैसे उन्होंने बोला लाउंज के लिए, तो लाउंज में तो हम रखेंगे ही। उसके अलावा में भी अगर आप चाहें शाम को या किसी समय में भी वो भी किया जा सकता है सर। फिजिकल भी और वर्चुअल भी, जैसा आप चाहें। तो आप तो क्योंकि पार्लियामेंट नेक्स्ट सेशन ही लगेगा, तो नेक्स्ट सेशन में अगर उससे पहले आप चाहते हैं तो हम वर्चुअल सेशन के लिए भी तैयार हैं। That's good. एक्सक्यूज मी जी, डिजिटल संसद की तो बात बराबर है, लेकिन हमारा जो मोबाइल है BSNL का है, वो यहाँ पे भी नहीं काम कर रहा है और वहाँ पे भी नहीं काम करता है।
कवरेज में ही नहीं रहते हम लोग। सो ये कवरेज वाली और जो आपने जो सिम दिया है वो MTNL का ही है, वो कहीं काम नहीं करता है। ये प्रॉब्लम, ये सबका प्रॉब्लम है। यस, कवरेज में ही कवरेज में ही नहीं रहेंगे तो कैसा होगा? हाँ, तो ये ना आज एक सेशन है सर इसके लिए ही आफ्टरनून में, उनको हम भी कन्वे कर देंगे और आप भी काइंडली उनको टेकअप कर लीजिएगा। तो उनको पता ही है कि 4G है 3G है, क्या कन्वे तो किया जाता है जो उनको जानकारी है। आपकी बात सही है कि अभी यहाँ पे भी BSNL अभी भी नहीं काम कर रहा है, कैसा करेंगे? का जमाना है, उसमें दिया है तो क्या बताना। नहीं, एक प्रॉब्लम और है कि डिजिटल संसद को अगर आप लॉगिन जो है करते हैं 1 घंटे में, अगर फिर से नहीं किया तो बहुत जल्दी लॉग आउट हो जा रहे हैं। तो टाइम ज्यादा होना हाँ चाहिए, तो मतलब एक बार यार लॉगिन कर गए तो फिर जब तक लॉग आउट न करें, नहीं तो ये तो रोज ही हम लोगों को लॉगिन करना पड़ रहा है। संजय, एवरी डे वर्चुअली वी हैव टू डू इट। आप समझ गए क्वेश्चन ना? नो, मोबाइल पे तो प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल के ऐप जब एक बार कनेक्ट कर लो, अनलेस आप पोर्टल पे कनेक्ट करते हो तब यहाँ लॉग आउट नहीं होता। यहाँ तो नहीं होता है, मोबाइल में नहीं होता है। वेब पोर्टल पे क्या होता है? संजय वेब पोर्टल पे क्या होता है, एज ए साइबर सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज एक डेस्कटॉप के ऊपर आप लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे तो उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कोई भी लॉगिन मीन्स कि आपका पर्सनलाइज उसके अंदर डेटा है, सो इट शुड नॉट बी, अगर आप उसको आइडियल सिचुएशन पे, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप को आपने लॉगिन कर दिया, तो एक आइडियल सिचुएशन 10 मिनट्स या हाफ एन आवर में, हमने हाफ एन आवर का दिया हुआ, उसके बाद वो ऑटो लॉग आउट हो जाता है, जस्ट फॉर सेफर साइड। ये कंपलसरी है, जो है वो ठीक है, वैसे ही रहने दो। मोबाइल में भी हम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। मोबाइल में नहीं होता। हम ये मानते हैं कि सर इट्स हैपनिंग इन, इट्स नॉट हैपनिंग इन एप्पल। मैं फेस करता हूँ। इट इज हैपनिंग इन एप्पल आल्सो। सुबह भी किया लॉगिन। I'm having a problem in Apple. I'm having a problem in Android. Both the operating systems. It is getting logged out every day virtually. So we'll check it out, sir, and we'll. आप लोगों को हमें देना चाहिए। एक क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का विषय उठा है, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। आप सब लोगों ने निशिकांत जी को सुना होगा, एक कंप्लेंट के बारे में भी उन्होंने थोड़ी चर्चा की, और वो क्या कंप्लेंट है वो भी आप सब लोग जानते हैं। उस मामले में आप हम सबसे बेहतर जानते हैं कि बस आपको ये सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं कि आप OTP और पासवर्ड, ये 2 चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल रखिए। आपकी कंट्रोल और डायरेक्शन में ये काम होना चाहिए। अगर आपका OTP या ऐसे शेयर हो जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अपलोड हो गया जो कि आप सोचते हो कि आपने किया ही नहीं है, तो ये चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये हमारा एक, मतलब मेरे को लगता है कि मेरी ड्यूटी है आप सब लोगों को सेंसिटाइज करना कि आप अपने MP पोर्टल, बिकॉज अगर कुछ भी आएगा पार्लियामेंट के लिए ये होगा कि MP साहब ने दिया है, बट अगर वो MP साहब की जानकारी में नहीं है किसी भी कारण से, तो वो एक बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा होगी जो किसी के लिए भी सही नहीं है। मेरा सवाल ये है आपसे सर, सोचे मेरा फ़ोन घर रह गया और मैं यहाँ किसी दूसरे फ़ोन में उसको ऑपरेट करता हूँ, मगर पासवर्ड उस वाले उस पर जाएगा, तो क्या ये उसके अंडर आएगा जो प्रोसेस हम लोग वो कर रहे थे? तो सर ये कंट्रोल तो आपको ही रखना होगा अपने नहीं, कंट्रोल घर पे, घर फैमिली, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। वो तो फिर मिसयूज तो नहीं होगा सर ना? हाँ, मिसयूज नहीं होगा, मगर ये कि ये उस कंडक्ट में आएगा जो हम लोग। नहीं, उसलिए नहीं सर। इशू ये है कि आपके बिहाफ पे अगर क्वेश्चन अपलोड हो रहा है और आपको कल उसको कंफर्म करने में कल दुविधा हो, कल आप बोलो नहीं मैंने नहीं किया था, तो ये तो सही नहीं होगा। लोकेशन में, लोकेशन का कोई इशू नहीं है सर। अगर आप विद इन इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यस, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया है, आप दिल्ली में हैं और अगर वो कहीं और से हो रहा है तो देन आल्सो देयर कैन बी, बिकॉज सर हमें नहीं मालूम आपको कौन कौन फॉलो कर रहे हैं। ओके सर, योर सम अटेंशन, जैसे माननीय सांसद जी ने अभी ये मुद्दा उठाया है BSNL का, ये तो बुनियादी चीज़ है। सभी सांसद इसको महसूस कर रहे हैं कि जब डिजिटल की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो मोबाइल यहाँ मिला है या जो चिप दी गई हैं या जो क्षेत्र के लिए, कंस्टिट्यूंसी के लिए दिया गया है, वो भी BSNL का है और BSNL वर्किंग नहीं है प्रॉपर। इसके लिए सर जो BSNL या MTNL वाला है, ये थोड़ा स्पीकर सर के लेवल की चीज़ है, हम उनकी नॉलेज में ये डाल देंगे और फिर जो भी बेस्ट हो पाएगा सर विल करेंगे। I think you should finish your thing first before we ask you questions. आप पूरा कर ले पहले। जी जी।
तो जहाँ तक सर टेक्नोलॉजी का यूज़ है, मैं आपको एक और नई चीज़ जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग के थ्रू यूज़ किया है, वो है कि लैंग्वेज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। जैसे अभी मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो जो साथी हिंदी नहीं जान रहे हैं उनके लिए एक मुश्किल है। तो क्या किया जाए, जो आपके पूरे डेली एजेंडा पेपर्स हैं वो हम 10 भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं यूजिंग मशीन ट्रांसलेशन, और वो आपको अपलोड कर रहे हैं, आप सबको लोगों को, वो आपको डिजिटल सेंसर से अवेलेबल है। इसके अलावा हमने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा यूसेज करने का सोचा है जो कि आपको आने वाले कल में होगा। अगर आपने नोटिस किया हो, अभी सर ने आपको, निशिकांत सर ने 3 बुक्स के बारे में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रोसीजर्स एंड एक डायरेक्शंस बाय स्पीकर। ऐसे ही एक कॉल एंड शक्दर की हमारी बुकलेट है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारा, आप सब लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हम ये चैट जीपीटी जो है ये सब बुक्स को पूरा अंडरस्टैंड करके आपके लिए एक चैट बॉट की तरह से काम करेगा। आप उसको क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको आंसर कर देगा। इससे आपको वो जो 3 या 4 बुक्स हैं उसमें क्या लिखा है, वो आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको आंसर करेगा। ये हम बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं और जल्दी से ही आपको ये देंगे, जिससे आप लोगों को ये जानकारी में, नहीं तो इसको पढ़ना अपने आप में समय लगता है, ये सब आपकी भाषा में, इसको फिर आगे भाषाओं में भी लेके जाएंगे। सो ये प्रयास जारी है, इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। इसके अलावा हमारी तरफ से मैंने अपने आपसे जो टेक्नोलॉजी के जो इनिशिएटिव लिए हैं वो आपको बता दिए हैं। आप जो भी कुछ क्वेश्चन, उससे पहले मैं मैम को कहूँगा अगर वो लाइब्रेरी के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगी। जी सर, एक था कि डिजिटल सांसद जो है उसमें बायोमेट्रिक लॉगिन की फैसिलिटी अभी सभी ऐप्स में चल रही है और वो सिक्योर्ड है जी। तो रिक्वेस्ट ये है कि वो जल्द से जल्द किया जाए। जो सीनियर एमपीज है वो यूज़र नेम पासवर्ड ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए वो यूज़ नहीं कर पा रहे। आप इतनी मेहनत से वो ऐप को बना रहे हैं, सारे डाटा डाल रहे हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो पर्सनल असिस्टेंस है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से सारी अपडेट्स मिलती है, वही अपडेट्स और उससे भी ज़्यादा जो डेली कम्युनिकेशन है वो अगर व्हाट्सएप या एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मिले, मैसेंजर से मिले, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर हमने व्हाट्सएप मैसेज तो शुरू किए, आई थिंक आप लोगों को मिले होंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि आप एज ए एमपी कई बार अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज भी करते हो बिकॉज यू फील डिस्टर्ब्ड, बिकॉज यू मे बी बिजी। अब वो कैसे हम संपर्क करें, बिकॉज जो मोबाइल नंबर हमने दिया है उस पर हम मैसेज आपको भेजते हैं और भेजते रहेंगे जैसे आपने हमें कहा है। Thank you very much. Good afternoon, honorable members. Good afternoon, honorable members. Thank you for joining us today. I know lunch के लिए काफ़ी late हो चुका है, but I have a small presentation on Parliament Library, audiovisual unit services, and some of the e-support that we are providing for this. बहुत जल्दी से रन थ्रू करते हैं इसको। हमारे पास वी हैव अ वंडरफुल लाइब्रेरी। नो इतनी जल्दी नहीं आप पीछे आइए। वी हैव वन ऑफ द रिमार्केबल लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड एंड बहुत ही बढ़िया है ये लाइब्रेरी, ज्ञान का भंडार है। नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें हमारे पास 1.93 मिलियन होल्डिंग्स हैं, जिसमें बुक्स हैं 3,36,930, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, पेपर स्लेट। हर मिनिस्ट्री जो है अपने एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट करती है, कमीशन वगैरह की रिपोर्ट्स, एक्ट्स, बिल्स जो सिंस 1836 तब से हमारे रिकॉर्ड में है, और बहुत से पीरियोडिकल न्यूज़पेपर्स हैं, ये सारे आप आकर देख सकते हैं। ये दिस इज़ वन ऑफ द most prized possessions of Parliament Library. This is the original calligraphed Constitution of India, and we have kept it in order to maintain it, and we are keeping it in glass receptacles, and it is filled with nitrogen gas, so that इसका जो मेंटेन रहे, बिल्कुल ओरिजिनल है, हैंड रिटन, हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉपीज़ हैं, एक कंट्रोल टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। और इसमें आपने देखा होगा बाहर एक डेस्क भी लगा हुआ है, वहाँ से भी आपने लाइब्रेरी का, एंड दीज ओरिजिनल कैलीग्राफ्ट कॉपीज़ आर अवेलेबल फॉर सेल ऑल्सो। एंड जी हाँ जी छू सकते हैं, हाँ आप आइए देखिए, आपके लिए स्पेशल खुलवा के दिखा सकते हैं आपको। बंद ही है, उसको खोलते नहीं हैं, बाकी मैंने भी खुद खोलकर नहीं देखा है क्योंकि राम दरबार का चित्र वही तो जिज्ञासा है, देख के बता। वनवास का है,
ओरिजिनल है उसमें था तो ज़रूर होगा, क्योंकि इतने अच्छे से उसको मेंटेन किया गया है। एक टेम्परेचर भी चाहिए, उसको हम नॉर्मली खोलते नहीं हैं। तो आप आइएगा, ज़रूर देखिएगा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। जी, वनवास का है मैडम, आगे कर दीजिए। मैडम वनवास का है, रामलला का नहीं है, वनवास का। अच्छा, उसमें वनवास का चित्र है, वो ये क्या बता रहे हैं मेरे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट हमारे पास हमने स्पेशल कॉर्नर्स तैयार हैं। एक है गांधीयाना, दूसरा नेहरूआना। तो जो भी किताबें गांधी जी ने खुद लिखी या गांधी जी के ऊपर लिखी गई हैं, वहाँ पे 4137 किताबें हैं गांधी जी के इस गांधीयाना में। और एक अलग कलेक्शन है नेहरूआना के नाम से। यहाँ पर भी जो नेहरू जी के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं या उन्होंने लिखी हैं, वो पूरा कलेक्शन है। 1000 से ज़्यादा किताबें हैं। इसी तरह ये रेफरेंस सेक्शन है, आप आकर देखेंगे किसी भी तरीके की बुक है, एंड इट इज़ पार्लियामेंट लाइब्रेरी इज़ नॉट जस्ट अ रिपोजिटरी ऑफ दिस बुक्स, इट्स एक्चुअली अ ज्ञान भंडार, अ पावर हाउस ऑफ knowledge, wisdom, art, culture, anything, everything and anything under the sun in various disciplines. इसी तरह कुछ डेडिकेटेड कॉर्नर्स हैं, हम देखेंगे इसमें अलग से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, स्पीकर्स हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने, मेंबर्स ने, उन्होंने किताबें लिखी हैं। उसमें ऑनरेबल मेंबर्स, अगर आप में से भी एनीबडी हु हैज़ रिटन अ बुक or any published any article, we would love to include that to our holdings parliament library. तो आप हमें बता सकते हैं आपकी कोई किताब है तो हम उसको ऐड करेंगे अपनी लाइब्रेरी में। इसी तरह उनका डिस्प्ले भी किया जाता है। कुछ किताबें हैं हाई डिग्निटरीज, जैसे मैंने बताया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, BR अम्बेडकर जी, रामधारी, इनके अलग से कॉर्नर बने हुए हैं। आप चाहें तो कभी भी आकर देख सकते हैं। और कुछ सर्कुलेशन काउंटर्स हैं, आप किसी भी तरीके की आपको सर्विस चाहिए। मेंबर्स रीडिंग रूम है 2 पार्लियामेंट हाउस में। Whom should we here? जी जी जी। Whom should we approach with the books we have published? आप प्लीज माइक में बोलेंगे। He's published a book. Who should he approach? For the book, actually it is online also available. You can give your suggestions. Book he wants to make it part of the library. The books which I published. हाँ, आप हमें बता दीजिए, लाइब्रेरी में बता दीजिए। You can send a mail also. To whom? To whom? हाँ, लाइब्रेरी में आइए, डायरेक्टर को लिख दीजिएगा। डायरेक्टर, हाँ। और यहाँ आप जब फिजिकली जब खुद आएंगे तो बुक सर्कुलेशन काउंटर्स हैं, रीडिंग रूम्स हैं, 2 हैं। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का जो मेन है और पार्लियामेंट हाउस जो नई बिल्डिंग में एक नया बना है, वहाँ पे आपने देखा ही होगा अभी, वहाँ पे बैठ के आप बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, डिस्प्ले पर भी हैं। और नेक्स्ट, और आपके कुछ सर्विसेज हैं जो रिप्रोग्राफी सर्विस है, टाइपिंग सर्विस है, ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में भी और पार्लियामेंट हाउस में। और अगर आप किसी तरह के किसी पर्टिकुलर राइटर के ऊपर या कोई भी ई बिब्लियोग्राफी आपको चाहिए तो वो हम आपको तैयार करके देते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको चाहिए कि कौन सी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किस राइटर की हैं, तो हम आपको एक पूरा लिस्ट तैयार करके देते हैं। और आप चाहें तो आपको अपने घर पे भी हम बुक्स डिलीवर करा सकते हैं। आप इनफैक्ट मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि कैसे ई सपोर्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अपने ईमेल से ही अपने पोर्टल पे जाकर उसी पे क्लिक करके अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए, और आपके घर पे डिलीवर कर सकते हैं हम दिल्ली एंड NCR एरिया में। और जो बुक हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो एक डेलनेट है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, जहाँ से भी है। अगर यहाँ हमारे पास नहीं होती, कभी कभी ऐसा है कि मंगाने में देर लग जाती है, तो हम यहाँ डेलनेट से पता कर लेते हैं, अगर उनके पास है तो वो फटाफट आपके लिए मंगवा देते हैं। यहाँ सर्कुलेशन काउंटर्स हैं, आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे डिस्प्ले ऑफ पब्लिकेशंस बाय लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट्स। बहुत सी बुक्स हैं, जैसे अभी गुलाटी जी ने भी बात की, निशिकांत दुबे जी भी बात कर रहे थे, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बुक भी है, वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, डिस्प्ले पे की हुई है। डिस्प्ले है, डिस्प्ले ऑफ 89 न्यूज़पेपर्स डेली हमारे पास फिजिकल कॉपीज़ आती हैं, और मैगज़ीन्स 325 हैं, जिसमें से जो रेगुलर हमारे पास पीरियोडिकल्स आते हैं हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में। अब मेंबर्स रीडिंग रूम इन पार्लियामेंट हाउस, इसमें दिस इज द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर सिटिंग मेंबर्स। In Parliament Library building, ex-members can also come, but in the main Parliament House building, the only sitting members, and there is arrangement for PAPS also, they can also come, like they can have some authorization, then we can issue books to them also on your behalf. And here also free reprographic services are there, and this is the library
in Parliament Library building. There's a members reading room. एक रिक्वेस्ट थी, वहाँ पर हमारे कुछ मेंबर्स बहुत रेगुलर आते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ यहाँ पे हम घंटों बैठते हैं, कुछ बीच में मन करता है चाय वगैरह पीने का। पहले ये नहीं थी फैसिलिटी, क्योंकि लाइब्रेरी है तो थोड़ा उसका एक सैंक्टिटी अलग है कि खाने पीने का, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उस रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कई घंटे बैठता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो फिर अब आपके लिए हमने चाय और बिस्किट का भी वहाँ इंतज़ाम किया है। अगर आप आएँ, पढ़ें, वहाँ पे लाइब्रेरी बैठते हैं पार्लियामेंट लाउंज में, लाइब्रेरी बिल्डिंग में, तो मन करता है पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटा की चाय बिस्किट कुछ मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्लियामेंट की एक सैंक्टिटी है, तो थोड़ा वो डिस्टर्बेंस ना हो किसी को। हाँ, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, हाँ, यूज़र्स ऑफ पार्लियामेंट लाइब्रेरी आपके लिए है, सिटिंग मेंबर्स के लिए है, एक्स मेंबर्स के लिए है, और आप ही की सुविधा के लिए आपके PAs हैं वो आ सकते हैं, बाकी कुछ ऑफिसर्स वगैरह भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये है अब जो e-resources that the parliament is library is providing. We have 99 e-journals available on intranet that is within the Parliament House complex. इसको क्लिक करिए ज़रा। एक for an example I'll show you. यहाँ पे जाके hyperlinking is there. नहीं सर, वो तो आप वहाँ आकर जब लाइब्रेरी आएंगे तो वहाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी हम आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी वो बुक्स हाँ, अगर आपको कोई बुक चाहिए, आप नहीं आ सकते, आपका PA भी नहीं आ सकता है, आप हमें बताइए, आप इनफैक्ट ऑनलाइन ही हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझे ये बुक चाहिए, हम आपको आपके घर पे डिलीवर करा देंगे। वो ये बताएंगे। हाँ, ये इन्होंने जो फर्स्ट था जिसमें 99 पीरियोडिकल्स हैं, आप देखिए अमेरिकन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट 99 e-जर्नल्स हैं आप जाके उसमें देख सकते हैं। एक क्लिक करिए, फर्स्ट अमेरिकन जर्नल ही कर दीजिए, ये देखिए, तो ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। स्पीकर सर का ये जो बहुत ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस कि हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल होनी चाहिए सभी मेंबर्स को, तो ये डिजिटाइजेशन का उनका मेन इम्पोर्टेंट ड्रीम है। इसी तरह वापस आइए, तो ये 99 e-जर्नल्स हैं जो भी पूरे वर्ल्ड के हैं, जिस भी तरीके का आपको, जैसे किसी बिल पे आपको बोलना है पर्टिकुलर, आप घर पे बैठ के एक लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। 73 न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस आर अवेलेबल ऑनलाइन। जैसे आपको कहा, आप इस पर क्लिक करेंगे, 73 न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, तो वो देखेंगे जो भी अवेलेबल हैं, आप जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको। और कुछ ई-बुक्स हैं, और साथ के साथ बहुत सारी उनको डिजिटाइज भी किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। या ऑल पार्लियामेंट्री डिबेट्स फ्रॉम 1854, 1854 से बाद टिल डेट जितनी भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं वो दोज हैव बीन डिजिटाइज्ड, जैसा अभी मेरे कलीग गुलाटी जी ने बताया, एंड दीज कैन बी एक्सेस्ड ऑन दिस लिंक। आपको ये सारे लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपके मोबाइल पे भी करा सकते हैं। ऑल प्रेसिडेंट एड्रेसेस सिंस 1950 आर अवेलेबल ऑन दिस लिंक। ऑल बजट स्पीचेस इंक्लूडिंग रेलवे बजट सिंस 1947। एक ये है, हमारे कुछ ई-रिसोर्सेज हैं, दीज आर बहुत प्रीमियम इश्यूज़ हैं। ऑनलाइन लीगल सॉफ्टवेयर पोर्टल है, SCC ऑनलाइन, मनुपुत्रा, बार एंड बेंच, लाइव लॉ एयर ऑनलाइन, और ये कुछ प्रीमियम एडिशंस हैं न्यूज़पेपर ई-पेपर्स के जो काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं। तो ये 5 यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आकर आप एक्सेस कर सकते हैं। एक मैक्सटर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑनलाइन फैसिलिटी है। मैक्सटर इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ अ न्यूज़ स्टैंड विच प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस टू मोर देन 8,500 न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स।
इसी क्लिक पे जाके आप लोगों को शायद आ भी गया होगा, क्योंकि हमने जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने दिया है उसमें हमने उनको प्रोवाइड कराया, मैक्सटर वालों को, उन्होंने आपको भेजा होगा। अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो आप कर सकते हैं। 8500 ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो भी अवेलेबल हैं, एक से एक बढ़िया। और इसमें you can log into this account and gain access to these newspapers. Next, we have another important e-resource which is known as JSTOR, and this is an electronic archive which provides access to more than 12 million research-oriented scholarly articles. बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा ज्ञान का भंडार है ये पावर हाउस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। आप लोग हाउस में स्पीच वगैरह देने के लिए आपको रिसर्च इनपुट खुद के लिए भी सारा इजीली अवेलेबल है, बाकी हमारा सचिवालय भी उपलब्ध कराता है। इसकी बात है कुछ स्पेशल लाइब्रेरी सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन सजेशंस आप दे सकते हैं, एंड मेंबर्स लाउंज है, बुक एग्जीबिशंस हम कराते रहते हैं। एक एग्जीबिशन हमने बाहर भी लगा रखी है। और क्लिप एक है डेली न्यूज़ स्नैपशॉट फोल्डर एंड प्रेस क्लिपिंग्स ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स रिटन बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसको भी आप हमने अवेलेबल कराया है मेंबर्स पोर्टल पर, दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर्स ईजिली। Next is members are invited to visit the Parliament Library. We'll organize show rounds of the Parliament Library to all the honourable members. We provide that to foreign delegations, participants of orientation programs, etc. And we have also taken part in various exhibitions. Next. अब ये है, this is we have the old collection of Parliament Library. यहाँ पे ओल्डेस्ट बुक जो हमारे पास है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द लेट रेवोल्यूशन ऑफ द एम्पायर ऑफ द ग्रेट मोगल बाय एफ बर्नियर, पब्लिश्ड इन 1671। 1671 की बुक हमारे पास है जो इस टाइम सबसे पुरानी है। ओल्डेस्ट रिपोर्ट है, ओल्डेस्ट रिपोर्ट LT पेपर्स हैं 5800 जो पेपर्स are laid on the table by various ministries about their annual reports and all. So those are 5800. Central Acts since 1836, government bills since 1921, more than 5600 gazettes of India, oldest newspaper, Times London edition and Hindu Chennai edition 1947. तो इसी तरह ये सारा हमारे पास ओल्ड कलेक्शन है। अब नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑडियो विजुअल एंड टेलीकास्टिंग यूनिट। इसमें नेक्स्ट प्लीज। ऑडियो विजुअल, ये इट इज़ लोकेटेड इन पार्लियामेंट लाइब्रेरी G140। दिस इज़ द रिपोजिटरी ऑफ जितना भी आज तक ऑडियो वीडियो कलेक्शंस हमारा है, ऑल द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड पार्लियामेंट्री फंक्शंस। So we have arrangement for honorable members to come and sit there, and if they want to sit there and watch, that facility is there. Or if they want, so then we can provide any particular requested video or audio on pen drive. We can provide that. A digital next. So these are the services to members that AV unit is providing. Digital संसद पोर्टल है, जैसा अभी गुलाटी जी ने भी बताया। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ द स्पीचेस डिलीवर्ड बाय लोकसभा राज्यसभा MPs, वो सारा अपलोड सेम डे कर दिया जाता है। और ये AV यूनिट का इसमें काफ़ी रोल रहता है। नेक्स्ट प्लीज़। उसी तरह पार्लियामेंट वीडियो लाइब्रेरी वेब पोर्टल है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं और सिंस 1992 जितनी भी है वो सारी डिजिटाइज्ड कर दी गई हैं। शायद ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि जो पहले से वीडियो हैं उनको डिजिटाइज करने की क्या ज़रूरत है। पहले का जो फॉर्मेट था वो कैसेट रिकॉर्डर एंड वीडियो टेप्स हुआ करती थी, पर आज के लेटेस्ट फॉर्मेट में उनको हमने डिजिटाइज किया है सो दैट इट्स ईजिली एक्सेसिबल। नेक्स्ट प्लीज़। Yeah, I just talked about that. Special supply of recorded parliamentary proceeding है, parliamentary functions, संसद TV programs, members, vice president, HS, HDS, कोई भी आपको किसी भी particular speech का आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए आप हमें बताएं तो हम आपको available करा देंगे immediately. Next please. ये एक collection है हमारा जिसमें ये छोटी सी
6 मूवीज़ हैं जो बनी हुई हैं on different parliamentary practices and procedures, and if the honourable members want, they can come and view these and in Parliament AV unit, or if they want, we can provide them separately on their WhatsApp or email. Private members' bills, parliamentary questions, parliamentary etiquette and manners. So these are very informative. Financial committees, enriching the debates in legislatures, and how to be an effective parliamentarian. So these are available with AV unit. Next, please. So we have these select Lok Sabha proceedings from 24th February 1992. उससे पहले एक्चुअल जो प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं लोकसभा की वो 24 फरवरी 1992 से हुई हैं। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया था वो 20 दिसंबर 1989 को हुआ था। वो था प्रेसिडेंट्स एड्रेस था, जो बड़ा एक एडहॉक अरेंजमेंट था। फिर धीरे धीरे 91 में स्टार्ट हुआ, कुछ जो मेन स्पीचेस होती थी प्राइम मिनिस्टर और या प्रेसिडेंट्स एड्रेस है। मेन डिबेट्स में जो मिनिस्टर का रिप्लाई होता था वो प्राइम मिनिस्टर और एलओपी या मेन पार्टी लीडर्स उनकी हैं। लेकिन सारी इसीलिए सिलेक्ट प्रोसीडिंग्स हैं। और जो इंटायर प्रोसीडिंग्स बाद में स्टार्ट हुई, जैसे लोकसभा टीवी चैनल स्टार्ट हुआ 2006 से और राज्यसभा टीवी चैनल 2012 से, और फिर दैट बोथ वर मर्ज्ड from 2021 onwards संसद टीवी प्रोग्राम्स भी हमारे पास हैं। So select Lok Sabha proceedings from 24th February 92 onwards, select Rajya Sabha proceedings from March 92 onwards, and entire Rajya Sabha proceedings from 94. So this is all that we have. There's one, we also have a YouTube channel. Next कर दीजिए। यहाँ पे भी historic speeches of former presidents, prime ministers, prominent leaders and parliamentary events have been uploaded onto the channel. तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सर ये लिंक है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, इसको आप क्लिक करेंगे तो हाँ जी, आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं। इस हाइपर लिंक को क्लिक करके 1 मिनट दिखा दीजिए यूट्यूब का। और लिखा है डिजिटल संसद भी है। वन क्वेश्चन फॉर संसद टीवी, एग्जैक्टली कितने कैमरा है अंदर, और सारे कैमरा आप ही कंट्रोल करते हैं या सम कैमरास आर नॉट कंट्रोल्ड बाय संसद टीवी? सारे मिलके कैमरा कुल है कितने? 6, 8, 10? सर लोकसभा में इफ आई एम करेक्ट 23 कैमरा हैं, ये रोबोटिक कैमराज हैं सर। और राज्यसभा में 18 कैमराज हैं, ये भी रोबोटिक हैं। सो मैनुअल इंटरवेंशन नो वी आर नॉट आस्किंग हु कौन कहाँ ले जाता है, वो ठीक है। एडिट या मिक्सिंग तो कोई आपके ऑफिस से करता होगा, तो जो मिक्स्ड आता है वो ऊपर आ जाता है। जो मिक्स पे नहीं आया, रिकॉर्ड तो हुआ होगा, हु कंट्रोल्स, ये किसके हाथ में रहता है? हु हैज द ओनरशिप ऑफ दिस, द स्पीकर, द टीवी? I am thankful for this question, sir, and this gives me an opportunity to explain maybe some other, clarify some other doubts also. Sir, संसद टीवी की एक गवर्निंग काउंसिल है, जिसके चेयरपर्सन है ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इन हिज कैपेसिटी एज ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा, को चेयरपर्सन है ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा, दोनों एसजीज इसके मेंबर हैं, और जो सीईओ संसद टीवी हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। सो जो भी आदेश गवर्निंग काउंसिल का होता है वो संसद टीवी फॉलो करता है ना। वो आपका स्पेसिफिक सवाल कि उसका रिकॉर्डिंग का क्या होता है, सर जो एयर होता है प्रोग्राम, जो मतलब प्रोग्राम या लाइव प्रोसीडिंग, वो हमारे सर्वर पे सब्जेक्ट टू द कैपेसिटी ऑफ आवर सर्वर्स वो मिल जाती है। एंड व्हाट इज रिकॉर्डेड एंड नॉट एड, हु कंट्रोल, वो कौन डिसाइड, रिलीज करना ना करना कौन डिसाइड? जैसे हम लोग सर जो एयर होता है वही वेल में, हम लोग वेल में बैठे थे, यानी वेल में कुछ लोग खड़े थे, टीवी पे तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन दूसरे दिन वो पिक्चर रिलीज हो गई कि ये वेल में लोग खड़े थे, तो ये रिलीज किसने की? ये डेटा, ये फोटो आई कहाँ से, या वो वीडियो आया कहाँ से? आपने रिलीज किया संसद टीवी ने, या कहीं और से रिलीज हो जाता है? सर ये स्पेसिफिक इंस्टेंस मुझे चेक करना पड़ेगा, मगर नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है, वो जो एयर होता है वही हमारे पास स्टोर होता है नॉर्मली, अनलेस हमारे पास, जैसे मैंने बताया, बाकी आप डिलीट कर देते हो, स्टोर नहीं रखते सर। वो जैसे अन्यथा अगर गवर्निंग काउंसिल का आदेश हुआ कि भाई आप ये स्पेसिफिक चीज रिकॉर्ड करें तो होता है, अदरवाइज रिकॉर्ड ही नहीं होता। कितने दिन? रिकॉर्ड ही नहीं होता सर। और मोर ओवर सर जो रिकॉर्ड भी हुआ, अगर हमारी सर्वर कैपेसिटी हमेशा सर लिमिटेड होती है,
तो अगर दिसंबर का सेशन का हमारे पास अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हुई तो एज जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हुए हम इसको Ma'am, I just want to hear. You said about the short films which are available. Yes, yes. Like private members bail, Yes, how yes. to become How to be an effective parliamentarian. Yeah, parliamentarian. You know, instead of you, giving us this that you can provide on our WhatsApp, or why we don't open a small window on the Sansad website itself, and it is open. It just link what you are providing Yes, instead of yes, that is a good idea. That's a good idea. That's a very good idea. So that everybody it is available. Whoever logs in, we can see in our own time. Yeah, we'll definitely work on that. Thank you for this suggestion. क्या सर? हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट. हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट की कोई डॉक्यूमेंट्री हमारे पास तो संसद टीवी के पास होगी. Let me check on that, sir. I think history of parliament पे हमारे पास कोई ना कोई वीडियो मिलना चाहिए. But अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने खुद कुछ समय पहले YouTube पे खुद ही देखा है. So YouTube पे बहुत और हमारा चैनल जैसा मैम ने भी बताया और पहले मैंने भी दिखाया था, YouTube पे संसद टीवी के चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, पुराने प्रोग्राम्स है, पुराने हाउस प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें हम सर्च करके आपको कंफर्म कर पाएंगे. थैंक यू सो मच सर. ओके, सो माय कलीग इन विद संसद टीवी, शी जस्ट कंफर्म्स कि जर्नी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज अवेलेबल ऑन आवर संसद टीवी यूट्यूब चैनल. थैंक यू प्रीति. ओके, थैंक यू प्रीति. So, hey, sir. I have a specific question for Mr. Gulati ji. Ji, sir. I opened the app and I want to see a particular clipping, video clipping on a particular date and time. So, can I access that? Can I do that? So, sir, two parts to this. One, as far as your own clippings are there, like your participation is available for you straight away. Coming to day's proceeding, if you know, then sir, video library, Sansad library, which we have made, which I told you that 1993 onwards, whatever videos we have, we are uploading it. Only thing is, next day you can't see. Let's say today, if this has been telecasted, and next day it may not be, but we are taking some time, say roughly max a month, and within a month it will be there. So date-wise, time-wise, you can see that proceeding, sir. That's not at all Can he issue. write a mail? Can he write a mail and you send it to him? No, it's there online, sir. Why to you? कौन पूरा R-wise ढूंढने से अच्छा? Will your office do it? If he send a mail, I want the proceedings. Say he is sitting on the talika on the speaker's chair from 2:30 to 3:30 on the 6th. Can he say that 2:30 से 3:30 तक का वीडियो मुझे आप मेल कर दो? If sir is there as a speaker, let's say he is there on the chair, then to it is there already on his. It's not there. We checked. Every time he is on the chair, the video is not available on his. It's only available when somebody else. To that extent, sir, will take care. Because if you are there in the chair, then this will be. This should be available. That is one part. And second thing is, excuse me, sir. Sir, AV unit will provide that, sir. नहीं वो ठीक है, but I am तो saying sir, मतलब मेरा को ये होना चाहिए कि you should not request us. Honestly speaking, it should be. It's our duty. Asked questions are made available on the web page of Digital Sansad. Right. The second part is, supposing we suddenly, there was a lively discussion and I want to see, after 1 month suddenly I remember I want to see that discussion. So how do I search on a timeline? On the time stamp? No, so no need to search on timestamp, sir. You just put whatever those keywords are in your mind, like some related discussion in that video library which we have made for you. If somebody can open it, Sanjay, तो just to supplement sir what sir saying, अगर आपको हाँ एक तो if you want to see, let's say watch the proceedings of yesterday or some time back, on the Sansad TV channel, the YouTube channel, which will just showcase, you could go back in time, just a simple drag karke, sir, you could go back in time
identify the timestamp and then watch the whole proceeding. So that's also there as an added feature over and above what the officers are mentioning. So immediately available. So हाँ, वो दिखा दीजिए एक example के लिए. Of course, since the house कल की अगर proceedings दिखा सके तो दिखा दीजिए. YouTube पे सर हमारा संसद टीवी, जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया था, हमारा चैनल है, 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम मिलेंगे, आपकी हाउस प्रोसीडिंग्स मिलेंगी, और जैसे अगर ये जैसे कल की प्रोसीडिंग दे, मेरे ख्याल से कल की प्रोसीडिंग होगी अगर मैं सही, हाँ, लोकसभा की देखना चाहते हैं. I get your point, sir. Yeah. So this will be available to you. Don't worry. Once you are on the chair, I think your name should also be there. See, sir, the way we work is the MP who is participating, on his name it is tagged. But now I am getting, maybe if we are missing on this, we'll keep in mind for the chair also we should tag. Which I remember that happened on 2nd July on so and so time. I don't remember the names, but I should be so in a right, sir. So if you know the topic of discussion, sir, then you can reach. Then that video Sansad library will help. कल आपकी मैं लाइब्रेरी में देख रहा था मैडम कि जो पुराने विजुअल हैं आप लोगों ने डाल रखे हैं, तो हमारे जो नए सांसद बने हैं उन्होंने भी जो डिबेट में भाग लिया है, तो मुझे लगता है कि कंपाइल करके आप उनकी भी एक वीडियो लाइब्रेरी बनानी चाहिए, कि पुराने में देख रहा था, नए अभी सत्र चला है, चाहे पिछला, क्योंकि अभी खत्म हुआ है ना, तो आई नो, तो मुझे लगता है मेरा सुझाव है कि हमारे नए सांसदों ने वो आएंगे कंपाइल करके एक वीडियो लाइब्रेरी जहां भी आप दिखाएं वहां उनका भी होना चाहिए. 100% होगा सर. थैंक यू. मैम एक बात मैं और बता दूं, जो लास्ट डे प्रोसीडिंग की बात आप कर रहे थे कि प्रीवियस डे की प्रोसीडिंग्स कैसे मिलेंगी, तो संसद टीवी पर जब भी आप वीडियोस के सेगमेंट में जाएंगे, यूट्यूब पे जाने के बाद आपको वीडियोस में जिस भी सब्जेक्ट में जिन भी माननीय सदस्य ने या चेयर ने जो भी कुछ बोला है, वो आपको सब कुछ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मिलेगा वहाँ. ये सारे शॉर्ट्स की तरह भी अपलोड होते हैं, सो सेगमेंटेड होते हैं. आपको जो सब्जेक्ट ढूंढना हो उसके आप सर्च कर लें, मिल जाएगा. आई थिंक द ऑनरेबल वीडियोस थैंक यू सर. एक सुझाव था आदरणीय सर से हमारा, मैं जानना चाहता था कि जो स्क्रीन आपकी सदन के अंदर लगी हुई है, इसका भी ये मॉनिटरिंग आपसे ही होती है कैसे? नहीं सर, मेरे ख्याल से ये हम मॉनिटर नहीं करते, ये लोग रिस्पेक्टिव सेक्रेटेरिएट्स ने CPWD के अंतर्गत इसको मॉनिटर. इस पे क्या दिखाया जाएगा जो स्क्रीन पे? सर वो लाइव प्रोसीडिंग ही वो चलती है. तो आप वो सर, अच्छा, हमारा सुझाव था, वैसे सुझाव बिना मांगे देना नहीं चाहिए. नहीं सर, बिल्कुल हमने आपसे, यहाँ बैठे हैं सब परिवार के लोग बैठे हैं, अगर इसमें काउंटडाउन हो जाए टाइमर, तो किसी भी सदस्य को सबको पता चल जाए कितना टाइम लिया है बोलने में, तो ये टाइमर अगर उसमें लग जाए, ये हमारा नोट कर लेना आप सुझाव. वैसे मैं लिखित में भी दूंगा स्पीकर सर. थैंक यू. धन्यवाद सर. तो काफ़ी अच्छा सत्र रहा है हमारा ये. बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्री सुमन नारायण जी, श्री सतपाल गुलाटी जी, श्रीमती सुमन अरोड़ा जी और श्रीमती रचना शर्मा जी. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण सत्र पर तमाम बातें जो सदस्यों की तरफ से उठाई गई उन पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, साथ ही डिटेल में सारा प्रोसेस समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. और अब हम छोटे से लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे और सभी से एक अपील है कि 30 मिनट में अगर हम लंच करके वापस आएँ तो जो अगला सत्र है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लैड्स पर हम बातचीत करेंगे. 30 मिनट के अंदर हम फिर से मिलते हैं.